दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वक्त की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको देश और दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। जी हाँ, ये खबरें आपके बेहद काम की हो सकती है, जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी और साथ ही आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी महामारी यानी कोरोना महामारी के नए अपडेट्स को। जी दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के कुल मरीज 1,52,000 हो गए हैं, वहीं 64,426 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना के चलते देश में अब तक 4,337 लोगों की जान जा चुकी है। जी दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाने की हो सकती है घोषणा। जी दोस्तों, खबर है कि केंद्र सरकार 31 मई के बाद भी अगले 15 दिनों के लिए लॉकडाउन के 5वें चरण की घोषणा कर सकती है। देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित मामलों में जिस रफ्तार से इजाफा हुआ है, उसके बाद सरकार की ओर से इस तरह के कदम उठाए जाने के आसार बन रहे हैं। हालांकि उम्मीद है कि लॉकडाउन के 5वें चरण में कुछ और तरह की छूटें मिल सकती है और मुख्य फोकस कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश के 11 शहरों पर ही रह सकता है। माना जा रहा है कि इन शहरों में लॉकडाउन के नियम सख्ती से लागू रहेंगे, जबकि देश के बाकी हिस्सों में कुछ ज्यादा छूट दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन के 5वें चरण में उन 11 शहरों पर ही ज्यादा फोकस किया जाना है जहां देश के 70% कोरोना वायरस केस मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिन शहरों पर अगले लॉकडाउन में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता शामिल है। जबकि इनमें से 5 शहरों में ही पूरे भारत के करीब 60% कोरोना वायरस केस है, जो कि अब पूरे देश में 1.51 लाख के करीब है। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 31 मई के बाद बढ़ सकता है छूट का दायरा, राज्य सरकारें तय कर सकती है कैसे होंगे प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण के चलते देश में लागू किए गए 4थे चरण के लॉकडाउन की अवधि 31 मई को खत्म होने जा रही है। केंद्र ने 25 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया था, जो अब तक जारी है। हालांकि लॉकडाउन के 4थे चरण में ही केंद्र की ओर से जनता और उद्योग जगत को कई राहत दी गई है। वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि 31 मई के बाद केंद्र सरकार राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ सकती है कि उनकी स्टेट में किस तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लागू प्रतिबंधों के साथ ही स्कूल कॉलेजों को भी फिलहाल शुरू करने पर लगा प्रतिबंध जारी रख सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन को लेकर उठाए गए सभी कदमों का रोजाना रिव्यू होगा। जब तक सारे प्रतिबंध नहीं हटा लिए जाते, केंद्र सरकार आने वाले दिनों में लॉकडाउन को लेकर अपनी भूमिका को काफी सीमित कर सकती है। इसमें सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए गए निर्देशों का पालन सहित कोविड-19 मैनेजमेंट जैसे फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जैसे निर्देश है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 मई को आखिरी बार लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। पाबंदियों के साथ धार्मिक स्थलों खोलने पर विचार, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिम खोलने की मंजूरी संभव, शिक्षण संस्थानों, स्कूल, कॉलेज को बंद रखा जाएगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियों में छूट संभव। जी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार ने जनहित में जारी की IRCTC रेलवे आरोग्य सेतु ऐप, कोरोना से जुड़ी ये जरूरी सूचनाएं। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने जनहित में कुछ बेहद जरूरी सूचनाएं जारी की है। इसमें इंडियन रेलवेज IRCTC कोरोना वायरस आरोग्य सेतु ऐप से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। पिछले दिनों सरकार ने देश में क्रमवार ट्रेनों को चलाने की घोषणा की थी। उसके बाद से ही लोगों के मन में कई जिज्ञासाएं थी। इसे लेकर विस्तार से एक एक बात स्पष्टता से बताई गई है। कोरोना वायरस महामारी को लेकर बाकायदा विशेषज्ञ डॉक्टरों की ओर से जनहित में परामर्श उपलब्ध कराया गया है। ये सूचनाएं ऑल इंडिया रेडियो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी की गई है। आप इन जानकारियों को पढ़े, समझे, इन्हें अपनों के साथ शेयर करें और लाभ लें। भारतीय रेल और राज्य सरकारों ने मिलकर आगामी 10 दिनों के लिए एक शेड्यूल बनाया है और इसके लिए 2600 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें 36 लाख यात्री यात्रा कर पाएंगे। यदि किसी भी स्टेशन से ज्यादा संख्या में प्रवासी अपने घर जाना चाहेंगे तो उनके लिए भी ट्रेन सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया
कि अधिकांश ट्रेनों को उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड के लिए चलाया गया है। पश्चिम बंगाल के लिए काफी कम ट्रेनें चलाई गई है। उन्होंने सिर्फ 105 ट्रेनों के लिए ही अनुमति प्रदान की है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश आए टिड्डी दल ने अब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का किया रुख। जी हाँ दोस्तों, ईरान पाकिस्तान से होते हुए टिड्डी दल राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया है। पाकिस्तान में टिड्डी नियंत्रण के लिए कारगर कदम नहीं उठाए जाने की वजह से इस बार टिड्डी दल का आकार पिछले सालों की तुलना में बड़ा है। चूंकि लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में रहे और सूचनाएं समय पर नहीं मिल पाई, इस कारण टिड्डियों का मूवमेंट बढ़ा और मध्य प्रदेश में बड़े समूह में टिड्डियों ने प्रवेश किया। हालांकि जिलों में नियंत्रण के लिए कीटनाशक का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। इस कार्यवाही में बचे हुए टिड्डियों के झुंड सीधी सिंगरौली होते हुए उत्तर प्रदेश और बैतूल के रास्ते महाराष्ट्र प्रवेश कर गए। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के आते आते टिड्डी पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाएगा। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 3 महीनों में 30 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। जी दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में बंद है। कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए लोगों ने अपने जरूरी कामों को भी टाल दिया। लोग कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपका बैंकिंग संबंधी काम अटका है और आप लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं तो अगले 3 महीनों में बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट देख ले। जिनमें छुट्टियों की बात करें तो जून में बैंक 8 दिन बंद रहेंगे, जो शनिवार और रविवार की छुट्टी है। इसके अलावा कुछ राज्यों में 18 जून को गुरु हरगोबिंद जी जयंती छुट्टी है। जून में 7 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख और 31 जून को शनिवार और रविवार की वजह से छुट्टियां होगी। जुलाई में 7 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। जुलाई में 5 तारीख, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 19 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई को शनिवार और रविवार की वजह से छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 31 जुलाई को कई राज्यों में बकरा ईद की गेजेटेड छुट्टी होगी। अगस्त 2020 में बैंक 14 दिनों के लिए बंद रहेंगे, जिसमें 2 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 16 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त को शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। वहीं कुछ राज्यों में 3 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी। इस तरह अगले 3 महीनों में 30 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। जी दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एटीएम बनेंगे वर्चुअल बैंक। 2 लाख से ज्यादा मशीनों से कैश निकालने के साथ ही जमा भी करा सकेंगे। जी दोस्तों, आपको जल्द ही एटीएम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और जल्द ही बैंकों में रकम जमा करने के लिए लाइन लगाने से मुक्ति मिल सकती है। देश भर में 95% नई एटीएम मशीनों को लगाने का काम कंपनियों ने शुरू किया है। इन मशीनों से आप कैश निकाल भी सकेंगे और जमा भी कर सकेंगे। आप जैसे ही मशीन में रकम जमा करेंगे, आपके मोबाइल में कैश डिपॉजिट का मैसेज आ जाएगा। बैंकिंग सेक्टर के जानकारों के मुताबिक ऐसा होने से बड़े पैमाने पर बैंकों में भीड़ कम हो सकेगी। इसकी वजह यह है कि बैंकों में ज्यादातर लोग कैश जमा कराने के लिए ही जाते हैं। कैश की निकासी एटीएम से हो जाती है, लेकिन जमा करने के लिए शाखाओं पर ही जाना पड़ता है। अब इस समस्या के समाधान के लिए ही नए एटीएम लगाए जा रहे हैं। देश में करीब 2,40,000 एटीएम मौजूद है, जिनमें से फिलहाल 35,000 एटीएम में ही आप पैसे जमा भी कर सकते हैं और निकासी भी कर सकते हैं। ये एटीएम की तरह वर्चुअल बैंक शाखाओं के तौर पर काम करेंगे। बता दें कि कोरोना के संकट की वजह से बैंकों की ओर से लगातार ग्राहकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे शाखाओं पर आने की बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें और एटीएम से ही कैश की निकासी को प्राथमिकता दे। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के इलाज में भारत को मिल सकती है बड़ी सफलता। जी दोस्तों, कोरोना वायरस के इलाज के लिए लगातार अलग अलग शोध किए जा रहे हैं ताकि इसकी दवा को इजाद किया जा सके और मरीजों को इलाज में मदद मिले। इसी कड़ी में भारत ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की ओर से कहा गया है कि यह तीसरे चरण का ट्रायल है जिसे वह भारत में शुरू करने जा रहा है। इस तीसरे चरण के ट्रायल में 2 एंटीवायरल दवाओं के मिश्रण का प्रयोग मरीजों पर किया जाएगा। शोध में कहा गया है कि इस ट्रायल को 158 अस्पताल के मरीजों पर किया जाएगा जिनके भीतर कोरोना के हल्के लक्षण है। ग्लेनमार्क पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसे डीजीसीआई की ओर से देश में दवा के ट्रायल की अनुमति दी गई है। ग्लेनमार्क की ओर से कहा गया कि उसे ट्रायल की अनुमति मिल गई है। मुंबई स्थित कंपनी दोनों दवाओं के मिश्रण का ट्रायल मरीजों पर अपनी रणनीति के तहत करेगी। इस एंटीवायरल दवा के काम करने का अलग अलग तरीका है। कंपनी की ओर से मंगलवार को कहा गया कि दोनों दवाएं जिनके ट्रायल की इजाजत मिली है उसमें मरीजों की शुरुआती चरण पर दवा दी जाएगी और उन पर दवा के असर को ट्रैक किया जाएगा।
जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्लेटफॉर्म पर मरत पड़ी मां के कफन से खेलते मासूम का वीडियो वायरल, मोदी सरकार को कोस रहे लोग। जी दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर एक महिला मरत पड़ी है। उसके ऊपर पड़ी चादर से उसका मासूम बच्चा खेल रहा है। इस बात से बेखबर की यह चादर उसकी माँ का कफन बन चुकी है और माँ हमेशा के लिए सो गई है। बच्चे की उम्र 2 साल के करीब लगती है। उसके पास ही उससे थोड़ा बड़ा एक और बच्चा दिखाई दे रहा है। उसकी भी उम्र इतनी ही नहीं कि वह अपने ऊपर से मां का साया उठ जाने का दर्द समझ सके। इस दारुण दृश्य वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि महिला श्रमिक ट्रेन के मुसाफिर थी। 4 दिन से भूखे प्यासे रहने की वजह से मौत का शिकार हो गई। जी दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आज से 28 मई की रात तक इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका, रहे अलर्ट। जी दोस्तों, देश में इन दिनों गर्मी का कहर है, लेकिन इस बीच लगातार बारिश का भी असर बना हुआ है। प्री मानसून की बारिश के तौर पर बीते 2 दिनों में कुछ राज्यों में आंधी, तेज हवाओं और बारिश का क्रम जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 12 घंटों में कुछ शहरों में बारिश हो सकती है, जबकि स्काईमेट वेदर का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में कई शहरों में तेज बारिश की संभावना है। आइए जानते हैं इस बारिश से कौन कौन से शहर प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, टुंडला, फिरोजबाद, एटा, राजस्थान के दीघ, भरतपुर, हरियाणा के करनाल, गोहाना आदि शहरों में 27 मई की देर शाम को हल्की बारिश और आंधी चलने की संभावना है। स्काईमेट के मुताबिक राजस्थान के लोगों के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही गर्मी की आफत से लोगों को छुटकारा मिलेगा। बताया जाता है कि अब जल्द ही राजस्थान में मौसम बदलेगा, बारिश होगी, तापमान में गिरावट होगी, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद है कि इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।